1 सितंबर 2025 से कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। चांदी की हॉल मार्किंग से लेकर एसबीआई कार्ड फीस, एलपीजी सिलेंडर की नई दरें, एटीएम चार्ज और एफडी ब्याज दरों में संभावित बदलाव, ये सभी आपके बजट को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं किन नियमों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहला, एसबीआई कार्यधारकों के लिए नए नियम। 1 सितंबर से एसबीआई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को ज्यादा सावधान रहना होगा। ऑटो डेबिट फेल होने पर अब 2% पेनल्टी लगेगी और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पेट्रोल, डीजल खरीद और ऑनलाइन शॉपिंग पर भी ज्यादा फीस लग सकती है। साथ ही रिवॉर्ड पॉइंट्स का मूल्य घटने की संभावना है, इसलिए खर्च पर नजर रखनी जरूरी है। दूसरा, एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें। हर महीने की तरह 1 सितंबर को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की नई दरें तय होंगी। एलपीजी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और कंपनियों की कैलकुलेशन पर निर्भर करती है। अगर दरें बढ़ी तो रसोई का खर्च बढ़ेगा और अगर घटी तो राहत मिलेगी। ऐसे में घर के बजट पर सीधा असर दिखेगा। तीसरा, एफडी ब्याज दरों पर असर। सितंबर में कई बैंक अपनी फिक्स डिपॉजिट दरों की समीक्षा कर सकते हैं। अभी ज्यादातर बैंकों में 6.5% से 7.5% तक की ब्याज मिल रही है, लेकिन बाजार के संकेत दरों में कटौती की ओर इशारा कर रहे हैं। निवेशकों को जल्दी फैसला लेना पड़ सकता है ताकि मौजूदा ऊंची दरें लॉक हो सकें। ये खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अहम है। चौथा, एटीएम लेनदेन के नए नियम। कुछ बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर नई शर्तें लागू कर रहे हैं। मंथली लिमिट से ज्यादा कैश निकालने पर अब ज्यादा चार्ज देना होगा। बैंक डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना चाहता है, इसलिए एटीएम उपयोग महंगा होता जा रहा है। ऐसे में अनावश्यक कैश निकासी से बचना समझदारी होगी। पांचवा, चांदी की हॉलमार्किंग अनिवार्य। सरकार अब सोने की तरह चांदी पर भी हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने जा रही है। इससे बाजार में शुद्धता और पारदर्शिता आएगी और एक समान मानक लागू होंगे। हालांकि इस कदम से चांदी की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। चांदी के गहने खरीदने या निवेश करने वालों को नए नियमों पर ध्यान देना होगा। सातवां है जेब पर सीधा असर। ये सारे बदलाव अलग अलग दिखते हों, लेकिन इनका असर सीधा उपभोक्ताओं की जेब पर होगा। चाहे निवेश के फैसले हो, रसोई का खर्च हो या बैंकिंग लेनदेन, हर स्तर पर लागत बढ़ने या घटने का असर महसूस होगा। परिवारों को अपनी वित्तीय योजना उसी अनुसार बदलनी होगी। सातवां, बजट पर दबाव या राहत। एलपीजी कीमतें, एटीएम शुल्क और कार्ड फीस जैसे बदलाव जहां खर्च बढ़ाएंगे, वहीं एफडी दर घटने पर निवेशकों की आय पर असर होगा। दूसरी ओर अगर गैस या ब्याज दरों में कटौती हुई तो थोड़ी राहत भी मिल सकती है। कुल मिलाकर सितंबर उपभोक्ता के लिए मिले जुले असर वाला महीना साबित हो सकता है। आठवां है एक्सपर्ट की सलाह। फाइनेंशियल वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि इन बदलावों पर नजर रखना जरूरी है। बैंक और ऑयल कंपनियों के सर्कुलर पढ़कर अपनी वित्तीय रणनीति बनानी चाहिए। खर्च और निवेश का संतुलन बनाए रखने के लिए बजट की प्लानिंग दोबारा करनी होगी। बड़े निवेश फैसले लेने से पहले सलाहकार से राय लेना समझदारी होगी।